राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9 गुनहगारों की दया याचिका पर फैसला सुना दिया है और ये सभी 9 सजा याफ्ता मुजरिम 7 अलग अलग मामलों में दोषी पाए गए थे। इनमें से 5 मामलों में राष्ट्रपति ने फांसी की सजा बरकरार रखी है, जबकि बाकी जो 2 मामले हैं उनमें फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। हालांकि जिन 2 मामलों के दोषियों की सजा आजीवन कारावास में बदली गई है, उनके लिए ये शर्त भी रखी है कि उन्हें पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी। उन्हें 14 या फिर 20 साल बाद भी रिहा नहीं किया जा सकेगा। और इन दया याचिकाओं पर फैसला सुनाने के बाद अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास कोई भी दया याचिका लंबित नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9 गुनहगारों की दया याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है और इसके बाद अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास कोई भी दया याचिका लंबित नहीं है और जो सभी है वो 9 सजायाफ्ता मुजरिम हैं और 7 अलग अलग मामलों में दोषी पाए गए थे। हम आपको बता दें कि इनमें से 5 मामलों में राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है, जबकि बाकी 2 मामलों में फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। अब इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, जो खबर आ रही है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो अभी उनके पास कोई भी दया याचिका लंबित नहीं है, और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल निश्चित तौर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का यह मानना था कि यदि दया याचिका है तो उस पर गृह मंत्रालय फैसला है, तो इस तरह पेंडिंग रखने का कोई मतलब नहीं। इसलिए लगातार फाइलें क्लियर होती रही और अब राष्ट्रपति ने तमाम फाइलें जो उनके पास मर्जी क्लियर की आई थी उनको हटा दिया और उनको इस तरह क्लियर कर दिया और अपनी रिकमेंडेशन के साथ भेज दिया गृह मंत्रालय के पास। तो गृह मंत्रालय अब लोकल कोर्ट से उनको क्लियर कराकर इन मसलों पर कार्रवाई करेगी। 5 मामलों में राष्ट्रपति ने उनको जो मसले हैं उन पर फांसी की सजा कायम रखी, जबकि 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी। हालांकि किन 2 को आजीवन कारावास सजा दी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन एक मसला है दिल्ली के अतवीर का, जिसे फांसी की सजा दी गई थी लेकिन उसको बदलकर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है, ये स्पष्ट हो पा रहा है। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का यह मानना रहा है कि फाइलों को पेंडिंग रखने से कोई फायदा नहीं, उन पर फैसला होने चाहिए। आपको याद होगा अफजल और खताब के मसले पर भी इसी तरह फैसले लिए गए, लेकिन महत्वपूर्ण मसला यह है कि जहां तक रजवाना का मसला है जो आतंकवादी हमले का था और भुल्लर का जो मसला है, उन दोनों मसलों पर कोर्ट में ये मसले हैं, इसलिए इन पर कोई रिकमेंडेशन नहीं गई है। लेकिन बाकी तमाम मसले ये थे जिनको उनको क्लियर कर दिया राष्ट्रपति ने, अब उनके पास कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। अब गृह मंत्रालय इस पर कानून के तहत कार्रवाई करेगा और जो स्थानीय कोर्ट होती है जहां वो व्यक्ति बंद होते जेल में, उनसे फांसी की तारीख तय की जाती है। खबर ये भी आ रही है कि जो धर्मपाल हरियाणा का है उसको अगले हफ्ते फांसी दी जा सकती है। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि राष्ट्रपति के पास अब कोई भी दया याचिका लंबित नहीं है। और संदीप, जिस तरीके से पिछले राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के समय में जो तमाम दया याचिकाएं थी वो फाइलें ऐसी पेंडिंग पड़ गई थी और यही शायद नतीजा था कि जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास, जैसे आपने जिक्र किया अफजल गुरु, और उससे पहले हम आपको बता दें कि अजमल आमिर कसाब की फाइल आई, उन्होंने तुरंत उस पर फैसला सुना दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब कोई उनके पास फाइल पेंडिंग नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का यह मानना है कि इस तरह की फाइल लटकाने का मतलब न्याय में एक तो देरी है, दूसरा न्याय में देरी का मतलब न्याय मिलना नहीं है। इसलिए इस पर तय किया जाए कि कब फैसला लेना है। सरकार अपनी स्पष्ट राय दे और सरकार की तरफ से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी ये कहा था कि उनके पास जो फाइल आएगी उसे वो रोकेंगे नहीं, वो तुरंत अपनी राय देकर राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। तो एक बड़ी इस तरीके से फैसला हुआ, सरकार में एक तरीके से कार्रवाई करते दिखी गई। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका।